इस वक्त की हरभजन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हरभजन ने 23 साल के करियर को अलविदा कह दिया है और हरभजन सिंह ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है संन्यास लेने की। हरभजन सिंह ने 1998 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। शानदार करियर उनका रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मैच से उन्होंने संन्यास ले लिया है। ट्विटर के जरिए उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई। दरअसल 23 साल का करियर उनका रहा है और अब उन्होंने संन्यास ले लिया है। उनकी तरफ से ट्वीट कर कहा गया, सभी अच्छी चीजें खत्म हो जाती हैं और आज जब मैं उस खेल से विदा लेता हूं जिसने मुझे जीवन में सब कुछ दिया है, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस 23 साल की लंबी यात्रा को सुंदर और यादगार बनाया। आपका तहे दिल से शुक्रिया, आभारी। तो हरभजन सिंह ने संन्यास ले लिया है। सोशल मीडिया साइट ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी दी है उन्होंने। दरअसल दिग्गज ऑफ स्पिनर कहे जाते हैं और 1998 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। शानदार करियर उनका रहा है। भज्जी का सफर आपको बता देते हैं। साल 1998 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट खेला था। हरभजन सिंह भज्जी ने उनका पूरा सफर किस तरीके से रहा है वो आपको बता रहे हैं। साल 1998 में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू किया और साल 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 डेब्यू किया। शानदार सफर रहा है। साल 2015 तक उन्होंने कुल 103 टेस्ट मैचों में शानदार पारी खेली है। T20 में 28 मैचों में उनके नाम 25 विकेट दर्ज है। भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज हैं हरभजन सिंह भज्जी और अब संन्यास ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। संवाददाता आशिफ मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सीधा रुख कर लेते हैं। आशिफ, जानकारी दीजिएगा। हरभजन सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि संन्यास लेने जा रहे हैं। कितना शानदार उनका सफर रहा है। देखिए, कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 41 वर्षों में उन्होंने 23 से 24 वर्ष क्रिकेट के नाम किए हैं। हालांकि उससे पहले भी वो खेल रहे थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट हो या फिर इंडियन प्रीमियर लीग हो, देश से बाहर जाकर किसी लीग में खेलने की बात हो, तो कुल मिलाकर 23 वर्ष अपने जीवन के जो उन्होंने मैदान पर बिताए हैं। और उसका एक पॉजिटिव नोट के साथ अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने अपने चाहने वालों को, उनको पसंद करने वाले और कई वर्षों से उनको खेल के मैदान पे और उसके बाद कमेंट्री बॉक्स में देखने वालों को वो एक तरह से नाराज करके चले गए। हरभजन सिंह ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने उन तमाम साथियों से एक तरह से ये कह लीजिए कि काफी जज्बाती हो गए, इमोशनल होके उन्होंने 4-5 लाइंस में लिखा कि जो भी अच्छा वक्त उनके अपने साथियों के साथ गुजरा है उसको याद करते हुए आज वो अलविदा कह रहे हैं। लेकिन क्रिकेट से अलग होने का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि वो खेल के मैदान में जरूर है नजर नहीं आएंगे, लेकिन 41 साल के बाद भी वो खेल के मैदान से कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स के थ्रू जुड़े रहेंगे। ओवरऑल जब आप देखेंगे तो देश में ऑफ स्पिनर्स की जब बात हो रही थी, पैचेस में प्लेयर आके खेल रहे थे। कोई 10 मैच खेलता था, कोई 15 मैच खेलता था और फैसिलिटीज इतनी ज्यादा देश के अंदर नहीं होती थी। जब भारतीय टीम बाहर भी जाती थी तो उस समय ये हुआ करता था। पिछले 20-30 सालों में जो चीजें ट्रांसफॉर्म हुई हैं, क्रिकेट में जिस तरीके से चेंजेस आई हैं, उनमें हरभजन सिंह को हमेशा याद किया जाएगा। आप 95-96 के बाद देखेंगे तो पाकिस्तान के पास पड़ोसी मुल्क के अंदर जहां तेज गेंदबाजों की धार हुआ करती थी, एक हटता था, पीछे दीवार के पीछे 4 से 5 और तेज गेंदबाज होते थे। लेकिन स्पिनर्स की जब बात होती थी तो सकलेन मुश्ताक जैसे और उसके बाद कई और ऐसे पाकिस्तान के पास स्पिनर्स आए। लेकिन भारत में जब नाम आता था तो अनिल कुंबले के साथ हमेशा हरभजन सिंह का नाम, बिशन सिंह बेदी के बाद अगर कहीं माइंड में आता था तो वो हरभजन सिंह का था, क्योंकि हरभजन सिंह एक ऐसे स्पिनर से देश भर के अंदर जितने स्पिनर्स ने भी अब तक क्रिकेट मैचेस खेले, बहुत कम उनका या छोटा सा करियर कह लीजिए उन्होंने इस तरीके से भारतीय टीम के साथ निकाला और उसके बाद या तो इस दुनिया से बहुत सारे स्पिनर्स चले गए या क्रिकेट से अलग हो गए। लेकिन हरभजन सिंह अकेले ऐसे खिलाड़ी थे जिनने कॉन्टिन्यूसली 90 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले थे और लास्ट में जाकर आज जब रिटायरमेंट ली है तो 103 टेस्ट मैचेस में उनकी जो बेस्ट बॉलिंग रही अब तक 84 रन देकर एक पारी में 8 विकेट। बेहद शानदार